तो देखिए अभी जो लोक जनशक्ति पार्टी के अगर हम कहें सुप्रीमो तो चिराग पासवान जो आज एक मैंगो ट्री होटल के उद्घाटन पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने सीधा मोदी जी के द्वारा एम्स शिलान्यास को लेकर के कई बातें कह दी। क्या लगता है कि आज चिराग पासवान ने जो कहा है उसका क्या मैं मित्र आपको एक बात बताऊं कि निश्चित रूप से आज बिहार के लिए ईद का दिन है। कभी किसी ज़माने में जब नई दिल्ली हुआ करता था, उसके बाद नई दिल्ली हुआ। आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुराना दरभंगा और नया दरभंगा का आज संग बुनियाद रखा गया और ये एम्स यकीनी तौर पर हमारे एनडीए सरकार की घोषणाओं को पूरा करने की शुरुआत है। हम देश के प्रधानमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री और अपने नेता विशेषकर चिराग पासवान को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। चिराग पासवान जी यहाँ मैंगो इस ट्री में भी आए, इसका भी उद्घाटन उन्होंने किया और उनकी घोषणा को आपने सुना। यकीनी तौर पर विकास से रिश्ता चिराग का है और जब भी विकास के किसी मामले में आप पाइएगा चिराग सबसे आगे होंगे। हम चिराग में बिहार का वो सब कुछ देख रहे हैं जो बिहार के नौजवानों ने देखा है। सवाल ये है कि क्या अस्तित्व होती है सीट पर, किसकी कितनी सीट है। दरभंगा से सीट की बात चल रही है, लोग चिराग पासवान को उप मुख्यमंत्री के रूप में भी लोग देख रहे हैं, तो किस तरह की बात। यकीनी तौर पर एनडीए में सब कुछ सामान्य तरीके से होगा, कहीं किसी को विचलित होने की जरूरत नहीं है। एनडीए नेतृत्व इस बात को पूरी तरह जानता है कि हम एनडीए जब मजबूत हैं तभी बिहार मजबूत है। 25 का चुनाव शिलान्यास 25 के चुनाव में मुद्दा बनेगा क्या? एम्स चुनावी मुद्दा नहीं है। एम्स लोकसभा के चुनाव के समय दिए गए जो वचन थे उसको पूरा करने की ये पहली कड़ी है। तो देखिए और इंतखाब आलम जी भी हैं, ये सभी आज चिराग पासवान से मिलकर अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करें। कितना एनर्जेटिक महसूस किया और खासकर एम्स को लेकर के जो उन्होंने बयान दिया है। हम लोग पूरे मिथिलावासियों के लिए बहुत ही हर्ष की बात है कि एम्स का जो है आज भूमि पूजन हुआ है और इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं होगी। यहाँ के जितने भी लोग हैं जो इस चारों तरफ से आते हैं, यहाँ से नेपाल, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, किशनगंज, पूर्णिया, सभी लोगों को यहाँ पर इसका लाभ मिलेगा। ये बहुत ही खुशी की बात है, हम लोगों के लिए हर्ष की बात है। बात होती है राजनीति में, अगर सीटों का बंटवारा जब होगा तो उस परिस्थिति में क्या लगता है कि लोजपा को दरभंगा जैसे क्षेत्र में 2 सीट मिलना चाहिए जिसे है, तो क्या इस पर भी कोई चर्चा हुई है? क्योंकि जनता नहीं, अभी सीटों पर कोई चर्चा नहीं। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है हमारा, वो लोग डिसीजन लेंगे। वो फिर भी आप लोग कार्यकर्ता नेता तो बताएंगे, प्रयास करेंगे। हम लोगों का कार्यकर्ता की डिमांड ही है कि लोजपा जितनी मजबूत संगठन है जितना है तो उस हिसाब से उसको भागीदारी जरूर मिलेगी। बाकी जो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो फैसला होगा वो हम लोग उसको उस तरह से यहाँ के ये स्वीकार करेंगे। धन्यवाद। और हम बता दें हमारे साथ कि हमारे साथ जो सुनीति रंजन दास हैं जो कि आज इस जो देखिए मैंगो ट्री में आज उद्घाटन में पहुंचे थे आज। और देखिए ये तमाम नेता हैं जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से जुड़े हुए हैं और आज एक बहुत बड़ा दिन भी है। हमें लगता है कि जो इन लोग आज सुनीति हो गया दोस्त को जाने दीजिए पहले। सुनीति जी आज के लिए तो क्या खुशी का विषय, खुशी का विषय आज है। आज चिराग पासवान आए थे होटल के उद्घाटन में। क्या लगता है कि राजनीति क्या होगी पूरे बिहार की उनको लेकर? देखिए आज दरभंगा में एम्स जो खुलेगी उसकी आधारशिला रखी गई है। उसमें प्रधानमंत्री जी आए थे और इनवाइटेड बहुत सारे कैबिनेट मंत्री थे और बिहार के मुख्यमंत्री थे, बिहार के भी मंत्री लोग थे और एमपी विधायक जी लोग भी थे। इसी दरमियान हुआ कि हमने सोचा कि दिल्ली मोड़ पे एक होटल जिसका नाम मैंगो ट्री होटल, वो मैंगो ट्री होटल बड़ी अरमान और उल्लास के साथ मिथिलांचल की धरती और दिल्ली मोड़ पे खुला और उनका उद्घाटन जो है सो माननीय चिराग पासवान जी के कर कमलों द्वारा किया गया। मैंगो ट्री हम लोगों ने इसलिए इसका रखा कि बगल में एक 52 बीघा
आम का बगीचा राजा का हुआ करता था और उस 52 बीघा बगीचे में हजारों वैरायटीज का आम फलता था और वह विदेश भी जाता था, राजे महाराजे को भी भेजा जाता था। तो हम लोगों ने सोचा कि इसका नाम रखो, खास करके मेरे कलीज, मेरे छोटे भाई चुन्नू पासवान का पूरा सहयोग रहा, हम लोग सलाहकार रहे और इसका निर्माण हुआ और आज उद्घाटन हुआ। उद्घाटन में हम आशीर्वाद देते हैं कि होटल आगे बढ़े, चले, फले फूले। अच्छा, आप बात करें कि क्या आप राष्ट्रीय जनता दल को जो उनकी नीति थी छोड़ करके क्या आप चिराग पासवान जी के साथ आएंगे या उनके साथ राजनीति में आगे कदम बढ़ाएंगे? क्योंकि आपको रामविलास पासवान जी के साथ भी आपने काम किया है, तो क्या लगता है कि अब राजनीति में भी जुड़ेंगे? देखिए, हम तो बहुत अरसे समय से राजनीति से संबंध जोड़ के करते आ रहा हूँ और मेरा सामाजिक न्याय पर हमेशा भरोसा रहा है, विश्वास रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के हम प्रदेश महासचिव भी हैं, लेकिन हम इस चीज़ को देखते हैं कि जब हम प्रदेश महासचिव हैं तो मुझे भी कार्यभार मिलनी चाहिए, मुझे भी जगह मिलनी चाहिए। हमने कुशेश्वर स्थान विधानसभा को बड़ी अरसों से, बड़ी जवानी से अपना माना है, वहाँ के लोगों को सेवा करते हुए आ रहे हैं, लगे रहे। अब आरजेडी के महामहिम से भी हमारी मांग है कि हमको इस बार चुनाव लड़ना है, आप चुनाव हमको लड़ाइए। और मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को, पुराने नेताओं को अगर नहीं लड़ाया गया तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा, समाज में गलत मैसेज जाएगी। तो क्या करेंगे आप? चिराग पासवान की आइडियोलॉजी से आप प्रभावित हैं, आने वाले समय में आप अगर राजद आपको स्थान नहीं देती है तो आपके पास विकल्प क्या बचेगा? विकल्प क्या, विकल्प तो बहुत बचता है, हमारे यहाँ विकल्प तो बहुत बचता है। अभी तो हम निर्णय नहीं लिए हैं, अभी तो हम जाके प्रदेश के हाईकमान से बात करेंगे कि हमको भी इस बार चुनाव लड़ना है। अब उम्र बीत जाएगी तब चुनाव लड़ेंगे, अब जब तक उम्र है तो अपनी ताकत तो दिखाना ही पड़ेगा। मुझे भरोसा है कि मुझे टिकट मिलेगा। चिराग जी ने आपको कुछ कहा है, आश्वासन दिया है, कुछ बातें कही हैं, कुछ बात हुई होगी? नहीं, चिराग जी तो हमारे पारिवारिक लोग हैं, संबंध है, हमारे संबंध है, साला बहनों का संबंध है, सब है, पुराने हैं। हम लोग तो गोदी में खिलाए हैं उनको। जब रामविलास जी आया करते थे हेलीकॉप्टर से तो बोलते थे इसको संभालिए, मैं भाषण दे के आता हूँ, मैं तो उस ज़माने से जानता हूँ। इसलिए पारिवारिक संबंध है और इनको हम लोग से अच्छा लगाव है, इसलिए ये हम लोगों के यहाँ आते जाते हैं। देखिए, सुनीति रंजन दास है हमारे साथ और हम बता दें कि राजनीति में सुनीति रंजन दास का एक खासा महत्व रहा है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल में इन्हें स्थान नहीं मिला। इसके बाद जो एक विधायक से रामविलास पासवान से जुड़े हुए रहे हैं शुरू से, और अब इनकी आकांक्षा है कि अगर राष्ट्रीय जनता दल इनको स्थान नहीं देती तो आने वाले समय में अपने पारिवारिक रिश्ते से जो चिराग पासवान और रामविलास पासवान से इनका जुड़ाव है, फिर वो कहीं लोक जनशक्ति पार्टी में जाकर अपना एक विकल्प मजबूत न करे, जिससे निश्चित तौर पर राजद को भारी नुकसान पहुंच सकता है। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़, यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।